नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी। तो आज हम एक और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जीएमएम फॉडलर का, जो क्लास लाइन इक्विपमेंट और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई करती है फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज को। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी ने हाल ही में ऑफर फॉर सेल का अनाउंसमेंट किया उसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो जीएमएम फॉडलर वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर अशोक पटेल एंड ओरिजिनली इट वॉज नोन एज गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, एंड दिस कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1962 एंड वॉज लिस्टेड ऑन बीएसई इन 1963। और इनके जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो करंट एमडी है वो मिस्टर तारक पटेल है, जो मिस्टर अशोक पटेल के बेटे हैं। इन 1987 जीएमएम का एक जॉइंट वेंचर हुआ था फॉडलर कंपनी के साथ, जो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बनाती है। तो ऐसे इनका नाम हुआ जीएमएम फॉडलर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में। तो यहाँ पे मैंने दो ब्रेकअप्स लगाए हैं, एक लोकेशन वाइज ब्रेकअप है और एक प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। तो अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 89% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का आता है इंडिया से और 11% रेवेन्यू जो आता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 68% जो इनका रेवेन्यू है वो आता है ग्लास लाइंड इक्विपमेंट से, 13% जो इनका रेवेन्यू है वो आता है हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से, और जो 19% इनका रेवेन्यू आता है वो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट से। तो चलिए अब ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं इन तीन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जीएमएम फॉडलर जो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है वो तीन तरह के प्रोडक्ट से जनरेट करती है। तो सबसे पहला है ग्लास लाइन इक्विपमेंट, जहाँ से उनका 68% का रेवेन्यू आता है। तो ग्लास लाइन इक्विपमेंट जो यूज़ होता है वो एक तरह से फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज में यूज़ होता है। इसमें होता क्या है कि जो इनके इनर सरफेस होते हैं, इन इक्विपमेंट के जो इनर सरफेस होता है वो एक तरह से ग्लास लाइंड होता है, और जो आउटर सरफेस होता है इन इक्विपमेंट का वो स्टील या मेटल का होता है। तो अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक तरह से कोरोसिव रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो अंदर का जो सरफेस बना होता है वो एक तरह से ग्लास लाइंड होता है। और जो उनका दूसरा प्रोडक्ट है वो एक है हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जो एक तरह से हीट एक्सचेंजर्स और प्रेशर वेसल्स है। और ये जो इक्विपमेंट है वो जनरली ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में यूज़ होते हैं। यहाँ इस कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी कम रहते हैं बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपराइटी प्रोडक्ट है, जो जनरली इंजीनियरिंग सिस्टम्स, फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट और ड्राइंग इक्विपमेंट रहता है, जो जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही यूज़ होता है। ये जो इक्विपमेंट है वो जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने तीनों प्रोडक्ट्स के फिगर्स भी यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है और कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। अगर यहाँ हम जीएमएम फॉडलर के बारे में बात करें तो 2016 में जीएमएम फॉडलर का जो रेवेन्यू था वो 295 करोड़ था, 2017 में 361, 2018 में 420, 2019 में 511 और 2020 में 596 करोड़। और अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2016 में इनका प्रॉफिट 20 करोड़ था, जो 2020 में बढ़कर 71 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे साल दर साल इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, मेनली बिकॉज जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज जो अपना केपेक्स जो साल दर साल बढ़ा रही है, इस वजह से जीएमएम जैसी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अगर यहाँ हम रिसीवेबल डेज और आरओसी के बारे में बात करें, रिसीवेबल डेज जो होते हैं वो सपोज फॉर एग्जांपल जीएमएम फॉडलर ने किसी कंपनी के लिए कुछ काम किया, तो और उसके उसके बदले जीएमएम फॉडलर उसका एक इनवॉइस या बिल उस कंपनी को देगी। तो उस बिल के अगेंस्ट में जीएमएम को पैसे कितने दिन में मिल रहे हैं उसको रिसीवेबल डेज बोलते हैं। तो 2016 में देखें तो रिसीवेबल डेज जो थे 61 थे, 2017 में 72 हुए, 2018 में 45 और 2019 में
49। तो 2017 में थोड़े से इनके रिसीवेबल डेज बढ़े थे, बट हाल ही में अभी कंट्रोल हो गए हैं। और आरओसी के बारे में बात करें तो 2016 में इनका आरओसी 19% था, जो 2019 में बढ़कर 29% हो गया है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं साल दर साल कंपनी का आरओसी भी काफ़ी अच्छी तरह ग्रो किया है। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो भी कैपिटल अपना कंपनी डाल रही है उस पे उसको उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में और कंपनी ने जो हाल ही में ऑफर फॉर सेल रिलीज किया उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फ्री कैश फ्लोज के बारे में। फ्री कैश फ्लोज वो होता है जो रियल अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास जो रहता है, रियल अर्निंग्स, रियल कैश, उसे फ्री कैश फ्लोज बोलते हैं। तो 2016 में देखें तो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज 10 करोड़ थे, 2018 में 43 करोड़ और 2020 में -9 करोड़। जनरली कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कर रही है, उस वजह से 2020 में इनके जो फ्री कैश फ्लोज है वो आपको माइनस में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी हाई है। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या केमिकल कंपनीज अपना केपेक्स कर रही है, उस वजह से इनडायरेक्टली जीएमएम जैसी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और इस वजह से कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रही है। अगर इनके क्लाइंटल बेस के बारे में बात करें तो काफ़ी दिग्गज कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम, बेयर जैसी काफ़ी दिग्गज कंपनी इनके क्लाइंट्स भी है। तो जनरली ये जो कंपनी जो बेनिफिट फ्यूचर में भी काफ़ी बेनिफिट होगा जीएमएम जैसी कंपनी को, क्योंकि जो फार्मा कंपनीज और जो केमिकल कंपनीज अपना केपेक्स कर रही है और जो एक्सपेंशन प्लान्स कर रही है, अल्टीमेटली फ़ायदा जीएमएम फॉडलर जैसी कंपनी को होगा। अगर करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो 4214 है इनका करंट मार्केट प्राइस। जनरली जो ये स्टॉक है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। और अगर इनके रिसेंटली लॉन्च्ड ओएफएस के बारे में बात करें तो ओएफएस, इनका जो ओएफएस प्राइस है वो 3500 है, और जब ओएफएस लॉन्च हुआ था, अनाउंस हुआ था, तब स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड 5000। देखिए ओएफएस का जो प्राइस है वो अराउंड 33% डिस्काउंट था अपने जब ओएफएस लॉन्च हुआ था तब। ये एक तरह से काफ़ी अनफेयर है टू रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट देख के 5000 6000 लेवल पे बाय कर लिया होगा, और जो ओएफएस लॉन्च हुआ 3500 पे, तो 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लोअर सर्किट का सिलसिला जारी है। ओएफएस से पहले कंपनी का स्टॉक प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ा दिया जाता है, और जैसे ही ओएफएस लॉन्च होता है उसमें लोअर सर्किट का सिलसिला जारी हो जाता है। तो ऐसे केस में मेरे ओपिनियन में सेबी शुड इंट्रोस्पेक्ट, और ऐसे केसेस को आगे होने से सेबी शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस। क्योंकि सेम केस हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और भारत डायनामिक्स के केस में, जहां ओएफएस जब लॉन्च हुआ तब काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी दोनों ही शेयर्स में। तो कोई भी निवेश करने से पहले तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर में बने रह सकते हैं। अगर उन्होंने 5000 6000 लेवल पे ले रखा है तो आप बने रहिए। अगर एवरेज कर सके तो एवरेज कीजिए। ओएफएस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का ओवरऑल जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। ये काफ़ी सेक्टर भी जो है फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स का फ्यूचर में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। बट कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी स्टडी खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।